Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases, and today we will try to complete this alphabet L. So beginning with today's lecture, the first idiom for today is look down upon. बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा idiom है, कॉमनली यूज फ्रेज भी आप इसको कह सकते हो. तो लुकिंग डाउन अपॉन समवन का मतलब होता है कि यू आर ट्राइंग टू मेक अदर्स फील इंफीरियर. मतलब आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली, कि भाई तू मुझसे छोटा है या तू किसी चीज में आगे नहीं है मुझसे, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ. तो आप कह सकते हो क्या, टू मेक समवन इंफीरियर. मेक, और यू कैन से फील. टू मेक अदर्स फील इंफीरियर. टू मेक others feel inferior. So, in order to frame a sentence, we can say that she felt, we can say she felt that her co-workers looked down upon her because of her accent. लोगों का अलग अलग एक्सेंट होता है. जो लोग हरियाणा से आ रहे हैं, दे वुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ हरियाणवी accent as compared to the people who are coming from Rajasthan, belonging to somewhat Gujarat. तो उनका accent थोड़ा अलग होगा as compared to the people who are coming basically from the southern part of the we can say southern part of the Indian continent. तो उस हिसाब से डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट होते हैं. आप सोचो, तमिलियंस के बारे में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश और बेसिकली तमिल का जो डिवीजन था, दैट वाज बेसिकली ऑन दैट वाज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज इटसेल्फ. तो वहाँ से भी हम चीज़ों को रिलेट करके वी कैन स्टडी. तो ये एक्सेंट की बात बताई है मैंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के केस में कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर तमिल स्पीकिंग, या फिर बहुत सारे आप कह सकते हो जो तमिल के लोग हैं, द पीपल हु स्पीक तमिल एंड तेलुगु. Telugu and Tamil are considered to be the common languages, though they are very different. And इसी से मुझे क्वेश्चन याद आया, you will be telling me oldest language. oldest language कौन सी है बताना. तमिल है, तेलुगु है, या फिर संस्कृत है, चाइनीज कोई लैंग्वेज है, जापानीज की कोई लैंग्वेज है. तो दैट इज योर होमवर्क. ठीक है, रिलेटेड, इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस हम फ्रेम करा देंगे. आपको ये बताना है बिकॉज इट कैन कम, इफ नॉट इन ISS देन समवेयर और द अदर इट कैन कम. तो आपका काम होगा क्या, सबसे पुरानी लैंग्वेज को ढूंढ कर लिख कर आना. अगर हम इसी से रिलेटेड कोई दूसरा सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं सॉरी, इसी से रिलेटेड अगर कोई दूसरा सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं तो वी कैन से दैट ही looks down upon people who he looks down upon people who doesn't share his interest. तो कुछ लोगों की प्रजाति होती है लोगों को नीचा दिखाने की. तो जरूरी थोड़ी आप अपने सारे इंटरेस्ट जाकर के साइड में बैठे हुए ट्रेन वाले अंकल को बता दो, जरूरी नहीं है. या फिर आपको कोई वॉशरूम के बाहर कोई आंटी खड़ी हुई मिली और उनको रोक के बता रहे हो, अरे भाई मेरा इंटरेस्ट सुन के जाना. नहीं, जरूरी नहीं है. तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको ही लुक डाउन अपॉन करते हैं. कौन, जो अपने इंटरेस्ट को शेयर करना थोड़ा जरूरी नहीं समझते, या फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू शेयर इंटरेस्ट एवरी टाइम विद एवरीवन. हाँ, अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है और इंटरेस्ट जानना चाह रहा है आपका, तो दैट इज रॉन्ग. तो उसके लिए यू कैन लुक डाउन अपॉन पीपल, बट नॉट फॉर एवरीवन. इसी के साथ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव द सेकेंड idiom which says long in tooth. लॉन्ग इन टूथ का मतलब आप कह सकते हो ओल्ड.
बहुत पुराना जिसे कहते हैं, बहुत ही पुराना। लॉन्ग इन टूथ, सपोज करो किसी का दांत का दर्द समझ लो, अगर किसी के दांत में दर्द है, बहुत पुराना दर्द होगा तभी डॉक्टर के पास आया है, क्योंकि आए दिन का दर्द होता तो मैनेजेबल होता। तो अभी काफी टाइम पुराना है, लॉन्ग इन टूथ है, लॉन्ग इन टाइम है। अब टूथ कब से हैं, आपके बचपन से हैं, तो आप उससे भी रिलेट करके यू कैन रिमेम्बर। तो इसी से हमने याद क्या करना है, लॉन्ग इन टूथ। ह्यूमरस वे में बेसिकली आप कह सकते हो ओल्ड, ठीक है। तो वी कैन से दैट ही इज बिट long in to play video games all night। रात रात भर जाग कर वीडियो गेम खेलने जितने बड़े, इतने छोटे नहीं हो कि आपको रात रात भर जाग कर वीडियो गेम खेलने की परमिशन दी जाए। या फिर हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट आई फील लॉन्ग इन टू टू गो फॉर अ वाइल्ड एडवेंचर। देखो बेसिकली ये तो एक बहाना हो गया कि नहीं जाने वाला, कि मुझे, मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए, या मैं, मेरी उम्र थोड़ी सी बड़ी हो गई है। जैसे आप कह सकते हो बाउंसी प्लैनेट टाइप ऑफ प्लेसेस होती हैं जहाँ पर चिल्ड्रन आर अलाउड टू कम एंड प्ले। अच्छा, इससे आप रिलेट नहीं करोगे, आप रिलेट कर पाओगे किससे, वी कैन रिलेट विद द सीन से शादियों में जैसा मिक्की माउस वाला झूला होता है, तो उससे यू कैन रिलेट। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि अंकल भी आपको बोलते हैं, वो वाले अंकल जो, जिनका एक्चुअल में वो है ट्रेन वाले अंकल नहीं, अब दूसरे अंकल आ गए हैं कहानी में। तो वो अंकल आपको बोलेंगे यू आर टू बिग टू गो ऑन दैट। तो आप उससे रिलेटेड भी बना सकते हो। तो मिक्की माउस वाला जो झूला होता है उसमें आपको जाने नहीं दिया जाता, बिकॉज ऑफ योर हाइट, बिकॉज ऑफ योर वेट एंड सो ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर यंग एज। तो उस वजह से आपको क्या बोला जाता है कि यू नीड टू स्टे बैक एंड लेट द किड्स एंजॉय, ठीक है। तो वो किड्स वाले सेक्शन है, तो आपका वहाँ पर कुछ काम नहीं है। तो इस वजह से लॉन्ग इन टूथ आप ह्यूमरसली वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा मजाक के मूड में बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, तो आप वहाँ पर मिक्की माउस वाले झूले पर यूज़ कर लेना इसको। मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम, वी हैव द थर्ड वन विच इज लॉक, स्टॉक एंड बैरल। जिप जैप जू जिसको बोलते हैं, जिप जैप एंड जू, दैट इज थ्रोइंग इट अवे। तो पूरा कंप्लीटली आप इसको बोलोगे, इन शॉर्ट वी कैन से इट कंप्लीटली, कंप्लीटली। तो आप क्या कह सकते हो, वी कैन से दैट द कंपनी bought the competitor lock, stock and barrel। सोचो, आपने नई नई कोई कंपनी शुरू करी है। अच्छा, इससे नहीं, आपने देखा होगा द शार्क टैंक। तो उसके अंदर देयर वर मेनी मेनी मेनी, वी कैन से, जो लोग, बहुत सारी इनिशिएटर कंपनीज ही बोलेंगे उनको, ठीक है। तो जो लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने की सोच रहे थे, एंड दे वर हैविंग बिग बिग एम्बिशंस। एक का एम्बिशन मैंने एक एपिसोड में देखा था, एक का एम्बिशन वाज है कि मुझे तो बायजूस और वी कैन से ऑल द प्रिपरेशन कंपनीज को सबको खरीदना है, एंड आई वांट टू बी द वन इन द एजुकेशन फील्ड जो सारी फील्ड्स को कवर करेगा, जो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। तो इट वॉज हिज एम्बिशन। तो उसी से रिलेटेड आया फ्रेम्ड अ सेंटेंस विच सेज द कंपनी बॉट द कॉम्पिटिटर लॉक, स्टॉक एंड बैरल। मतलब पूरी तरीके से कॉम्पिटिटर जो था उसी को खरीद लिया। सोचो, बायजूस ने उसकी कहानी सुन ली, उसने बोला मैं बायजूस खरीदूंगा, बड़े होकर इतना बड़ा बनना चाहता हूँ कि मैं बायजूस खरीदूंगा। बायजूस ने घर पे बैठे बैठे कहानी सुन ली, बायजूस ने कहा अच्छा बेटा तुम हमारी, हमें खरीदना चाहते हो, हमें खरीदोगे। तो दे वेंट, साइन क्या कराया, एंड देन दे बॉट द कॉम्पिटिटर हिमसेल्फ। अब कॉम्पिटिटर बना ही नहीं था, वो तो मैदान में आया ही नहीं, टाइम हुआ ही नहीं उसका मैदान में आने का, कि उससे पहले ही सोल्ड आउट हिज कंपनी। ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है, वी आर जस्ट थिंकिंग विद द रेफरेंस टू दिस सेंटेंस, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है अभी। इसी से रिलेटेड अगर एक और सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए आ जाए, तो वी कैन से दैट
we can say that they decided to move to the countryside, lock, stock, and barrel, leaving behind the city life. देर आर समटाइम्स जब आप भी फील करते होगे, अगर आप कोई भी कह सकते हो मल्टी कंपनी में काम कर रहे हो, तो तब ऐसी फीलिंग आती है कि वही लूप चल रहा है, उठना है, जाना है, 9 से 5 करके वापस घर पर आना है, अगेन यू नीड टू वेक अप, गो एंड फॉलो द सेम रूटीन। तो इंस्टेड ऑफ दैट आपका भी मन करता होगा पुराने दिन वापस आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये हो जाए, चमत्कार हो जाए। तो विद दैट वन फैमिली ने तो डिसाइड कर लिया। अब सोचो आपको कब डिसाइड करना है, इट इज़ अपॉन यू कि आप कब डिसाइड करना चाहते हो कि आप सिटी लाइफ पीछे छोड़ करके जा सको कहीं और। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव द फोर्थ idiom which says लॉक हॉर्न्स, जिसको कहते हैं हिंदी में सींग से सींग भिड़ा लिए। ठीक है, तो सींग से सींग भिड़ाना का मतलब होता है टू इन्वॉल्व इन फाइट, टू फाइट। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, टू इन्वॉल्व इन फाइट कह सकते हो, या फिर आप कहोगे क्या, टू फाइट। तो वी कैन से दैट द पॉलिटिशियंस locked horns during the heated debate। बातचीत चल रही थी नॉर्मली, अब बातचीत चलते के साथ ही दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों की भिड़ंतु हो गई है। तो जैसे ही दोनों की भिड़ंतु हुई तभी क्या हो गया, हीटेड डिबेट चालू हो, सॉरी डिबेट का हीटेड डिबेट बन गया, और दोनों के सीन से सीन भिड़ने चालू हो गए, क्योंकि दोनों ने क्या किया, दे स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन फाइट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, वी हैव इसी से रिलेटेड है लूव्स एंड फिशेस। लूव्स भी मिल जाए, फिशेस भी मिल जाए, तो मतलब क्या हो जाए, आप कह सकते हो पर्सनल प्रॉफिट, आप कह लो पर्सनल प्रॉफिट ऑफ मटीरियलिस्टिक वेल्थ। तो ऐसी वेल्थ सबसे ज्यादा किसको चाहिए रहती है और मिलती भी किसको है, आपके सामने एग्जाम्पल होना चाहिए। सबसे ज्यादा पर्सनल प्रॉफिट कौन देखता है, द पॉलिटिशियंस देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन से दैट पॉलिटिशियन के ऊपर ही बना देते हैं। द पॉलिटिशियंस प्रॉफिट ही लिख दिया है, पॉलिटिशियन के वादे होते हैं ना झूठे, तो promises were not for people, थोड़ा मजाकिया सा है, but for loaves and fishes। खुद के फायदे के लिए ही वादे थे वो, आपको कुछ मिल जाए उसके लिए पॉलिटिशियन को नहीं पड़ी है। हाँ, अगले बार के जब इलेक्शन होंगे तब एक दो काम आपके कर देंगे, उससे पहले तो क्या ही कहने हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, वी हैव द सिक्स्थ वन, जो आप मोस्टली अपने पापा को बोलते हो, क्या कि पापा पापा घुमाने तो लाए हो, अपना पर्स तो ढीला करो, हाथों से पैसे तो निकलने दो, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ आप बोलोगे। तो आप कह सकते हो टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्चा करने के लिए जितना पैसा था, अगर वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोलोगे, लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स। तो तो हम कह सकते हैं क्या, द गवर्नमेंट
is loosening the purse strings for education initiatives. ठीक है, तो लूजनिंग द पर्स स्ट्रिंग्स का मतलब भली भांति समझ में आ गया होगा। एक तो मेरे पापा का एग्जांपल दिया है, पापा के साथ घूमने गए हो, वहां जाके पापा कहते हैं नहीं बेटा, नो नो दिस नो दैट नो दिस नो दैट नो, तब आपके मुंह से क्या निकलता है कि पापा जी घुमाने लेकर आए हो, यहाँ तो कम से कम खर्चा करो। तो मॉल में आप गए होगे साल 2 साल के बाद, और फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अपना कि एटलीस्ट एक दो चीजें तो लेकर जाए मॉल में, दिखाने की प्रेजेंस तो हो कि हाँ वी वेंट टू द मॉल। अगले दिन क्लास में जाकर दोस्त से क्या कहेंगे, मॉल से क्या लेकर आए, कुछ भी नहीं, पापा तो ऐसे घुमा के ले आए। नहीं, तो या तो आप वो कह सकते हो, या फिर आप क्या कहोगे, गवर्नमेंट इज लूजनिंग द पर्स स्ट्रिंग्स फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव्स, जो कि गवर्नमेंट आजकल कर भी रही है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा कुछ हो भी रहा है। अगर आपके देखने में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो जरा हमें भी बताना, क्योंकि हमारी नजर में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, मूविंग ऑन to the next idiom, we have the seventh one, which says lose your touch. Losing your touch मतलब not as successful as previous. जितने पहले ज्यादा सक्सेसफुल थे, अब उतने सक्सेसफुल आप नहीं रहे, तो दैट इज कॉल्ड लूजिंग योर टच। इसको हम कह सकते हैं कैसे, we can say that the the coach seemed to have lost his touch as the team struggled to win the championship. ठीक है, तो चैंपियनशिप जीतने के लिए ऐसा लगा कि टीम को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो कोच था वो ही लॉस्ट हिज टच। सो या तो आप ये कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि नए द बिजनेसमैन who the person who used to be the businessman and now lost his touch after he went for a after he recovered from his we can say some sort of injury like mental injury, physical injury or any injury of that। तो तब भी जो है वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितने प्रीवियस टाइम पर रहते हैं। लाइक द टाटा कंपनी इज नाउ समवॉट इन अ लॉस दीज डेज, दो टाटा भैया जी ने काफी टाइम पहले ही काम छोड़ दिया था, बट स्टिल थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आ ही जाता है, वो आ गया होगा। तो आप टाटा कंपनी के ऊपर बनाना चाहो टाटा के ऊपर बना लो, बट वट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर चीज़ें मेंशन नहीं करके आते हैं, लाइक हम टाटा कंपनी ले रहे हैं, या फिर आप कहोगे कि हम BMW की कोई कंपनी ले रहे हैं, तो अगर आप कंपनीज के नाम मेंशन नहीं करते हो तो दैट विल बी एडिंग अ पॉजिटिव फैक्टर टू योर आंसर शीट। आप कोई और ABY XYZ कुछ भी ऐड कर दो एक्सेप्ट फॉर द renowned things, ठीक है, तो दैट विल बी एडिंग टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू योर आंसर शीट्स। तो इसी के साथ चलते हैं आगे, द एट idiom sorry, which says lose your marbles। We can say the eighth idiom, that is lose your marbles मतलब पागल हो जाना। मोस्ट ऑफ यू तो आधे टाइम लॉस्ट ही रहते हैं, बट फ्यू के थोड़े पास रहते हैं, कभी कभी खो भी जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम सेंटेंस बना सकते हैं। इससे तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना लोगे। कैसे? आफ्टर फ्यू sleepless nights, I think I am losing my marbles। तो losing my marbles का मतलब क्या हो गया? ऐसा लग रहा है 3-4 दिनों से सोए नहीं है, तो ऐसा लग रहा है क्या कि हम पागल ही हो जाएंगे। ठीक है, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ दिस सेंटेंस मीन्स। या फिर आप कह सकते हो we can say that
he lost his marbles if he thinks he can buy a bungalow. He can buy a bungalow uh, in mm, 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 mm. He can buy a bungalow in Pune with this with बंगलो खरीदेंगे, कम पैसों में खरीदें या फिर किसी का बेचा हुआ खरीदें, ये समझ नहीं पा रहे हैं। बंगलो इन पुणे विदाउट एन एसोसिएट खरीद लेते हैं, विदाउट एन एसोसिएट, कि बिना किसी के सहारे के वो सोच रहे हैं कि वो बंगलो खरीद लेंगे, तो मतलब लॉस्ट इज मार्बल। अब पुणे की जगह आप मुंबई लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा आपने सच में खरीदना है। हाँ, उम्मीद है कि आप सच में खरीदो, बट यहाँ तो हम नहीं खरीद रहे हैं, तो हम जो मर्जी लिखें। तो लूजिंग योर मार्बल्स का मतलब क्या हो गया, बिकम इनसेन। सो दिस ब्रिंग्स टू एन एंड of the letter L. Tomorrow we would be starting with a new letter. So till then, stay blessed and keep watching to our YouTube videos and do subscribe to our channel. Thank you.